एक जंगल में एक महात्मा जी रहते थे। एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया जंगल झाड़ियों के बीच स्थित थी। महात्मा जी ईश्वर के पूजा पाठ में लगे रहते थे। खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी। फल मिल जाते थे। पीने के लिए थोड़ी दूर पर एक झरना था। एक दिन कुछ शिकारी एक हिरण का पीछा करते हुए इधर उधर घूम रहे थे। भागते भागते हिरण महात्मा जी की कुटिया के पीछे झाड़ी में आकर छिप गया। शिकारी महात्मा के पास पहुँचे और हिरण के बारे में पूछा। महात्मा जी सत्यार्थी थे, झूठ बोलने का प्रश्न ही नहीं था। सो उन्होंने शिकारी को झाड़ी की ओर इशारा करके बता दिया कि हिरण वहाँ छिपा हुआ है। फिर क्या था, शिकारी हिरण का शिकार करके ले गए। काफी वर्षों बाद महात्मा जी का देहांत हो गया। ईश्वर ने उनको नरक में भेजने का निर्णय किया। महात्मा जी की आत्मा चिल्ला उठी, ये क्या भगवान, मैंने आजीवन आपकी आराधना की है, तपस्या किया है और आप मुझे नरक भेज रहे हैं। ईश्वर ने महात्मा जी का खाता बही निकाला। खाता बही देखने के बाद ईश्वर ने कहा, वत्स, तुम्हारे नाम पर एक हिरण की हत्या का पाप लिखा है, इसलिए तुम्हें तो नरक ही जाना होगा। महात्मा जी की आत्मा ने कहा, भगवान, मैंने सच ही तो बताया था। शिकारी के पूछने पर मैं झूठ कैसे बोल सकता था। ईश्वर ने कहा, वत्स, अगर सच बोलने से किसी की हत्या हो जाती है तो वैसा सच किस काम का। ऐसा सच तो हजारों झूठ से बुरा है। अपने दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं और क्या करना चाहिए। सच बोलकर आतंकवादी को पकड़वा देना और झूठ बोलकर एक मासूम की जान बचाना, फर्क तो है। बच्चों के साथ व्यवहार करने में सावधानी की जरूरत होगी। जब बच्चा सच बोल रहा हो तो उसे झूठ मानना या झूठ बोल रहा हो तो सच मान लेना, ये बच्चों के व्यक्तित्व में स्थायी विकृति पैदा कर सकती है। पति पत्नी के रिश्तों में भी किसी भी तरह के झूठ की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। रिश्ते बिगड़ने में वक्त नहीं लगेगा। मेरे विचार में पति पत्नी के बीच में सिर्फ सच होना चाहिए, झूठ बिल्कुल नहीं। यह फैसला आपके ऊपर है।